हरियाणा में राहुल प्रियंका गांधी की यात्रा आज है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। 3 जिलों की 12 सीटों पर करेंगे रोड शो। नारायणगढ़ से सुबह 10:30 बजे होगी शुरुआत। हरियाणा में चल रहा है चुनावी मौसम और इसी के बीच कांग्रेस अंबाला से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का आगाज करेगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी हरियाणा पहुंचेंगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक करीब 10:30 बजे राहुल गांधी अंबाला पहुंचेंगे, जहां हुजा ग्राउंड में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल रोड शो करते हुए शाम तकरीबन 5 बजे थानेसर पहुंचेंगे। यहां भी वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा 3 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के सहारे राहुल इन जिलों में आने वाली कुल 12 विधानसभाओं में कांग्रेस का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यात्रा कार्यक्रम है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का 30 सितंबर से हरियाणा में प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो देखिए, हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यात्रा होनी है। सुबह 10:30 बजे से नारायणगढ़ से यात्रा की जो है शुरुआत होनी है और मंशा इसके पीछे एक है, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए प्रचार प्रसार करना। देखिए, कांग्रेस की हरियाणा संकल्प विजय यात्रा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा है। हरियाणा संकल्प विजय यात्रा का आगाज करेंगे। बस के जरिए शुरू होगी राहुल गांधी की यात्रा। बीते 2 सालों में राहुल गांधी की तीसरी यात्रा है ये। नारायणगढ़ से यात्रा की शुरुआत होगी। हुजा ग्राउंड नारायणगढ़ में जनसभा भी होगी। इसके अलावा यह भी बता दें कि दोस्त डका मुलाना अंबाला में रैली को संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र के शहीद उधम सिंह चौक पर स्वागत कार्यक्रम होगा। पीपली चौक, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में जनसभा होगी। देखिए, 5 अक्टूबर को सभी 90 सीट जो हरियाणा की उन पर वोटिंग होगी, मतदान होगा और उसके बाद 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस जो है 89 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है और इन्हीं 89 सीट्स को साधने की कोशिश में इस रैली के कई मायने हैं, रोड शो के मायने। 3 जिलों की 12 सीटों पर रोड शो होगा। विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, और कोशिश की जाएगी कि हरियाणा की जनता को साधा जाए। 3 जिलों की 12 सीट्स को जीतने की कवायद, साधने की कवायद राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा के जरिए रोड शो करेंगे। और खास बात यह है कि दोनों ही बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय स्तर के चेहरे, और हरियाणा पहुंच रहे हैं। हरियाणा की जनता को कांग्रेस पार्टी का विजन बताने के लिए मैनिफेस्टो के तहत जो गारंटीज रखी गई है उन गारंटीज के बारे में बताने के लिए और ये बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों विकल्प हो सकती है हरियाणा में। इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी उठाने के लिए पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है हरियाणा की, और अब बड़ी मंशा, बड़ी कोशिश कांग्रेस पार्टी की कि इस बदलाव जो है वो लाया जाए। और हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारी 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कंचन कनौजिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के लिए। सबसे पहले वीना का रुख कर लेते। वीना, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? यमुनानगर पहुंच रहे हैं, जो कि कटोरा के पहाड़ीपुर नाका से शुरू करेंगे। 11 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत वहां से करेंगे। उसके अलावा सढौरा के 2 सड़का पहुंचते होते हुए सरामा पर ये यात्रा खत्म करते हुए वहां से निकलेंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र, पिपली होते हुए लगभग 3 जिले हैं तो हरियाणा के लगभग 12 सीटों पर जो है राहुल गांधी अपनी कहना चाहिए जहाँ जनता है इनके वोट साधने की अपील करेंगे और तीनों सीटों पर अपनी जीत हासिल करने के लिए यमुनानगर में राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र होंगे, पिपली होंगे। पिपली की बात करें कुरुक्षेत्र विधानसभा में कुरुक्षेत्र में आता है और यमुनानगर की बात करें यमुनानगर की 4 विधानसभाएं हैं, जिनमें चौथी विधानसभा सदौरा है जहाँ पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अगर एंटी कमेंसी की बात करते हैं तो इसे भाजपा में एंटी कमेंसी बहुत ज्यादा चल रही है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहना से एकजुट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राहुल गांधी जहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए, खड़गे भी जहाँ पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे सभी जो स्टार प्रचारक है वो लगातार हरियाणा में अपनी रैलियां भी किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता जो है वो जनता को साधते भी जा रहे हैं और जनता ने एक तरह से कहीं ना कहीं जो रुख है वो कांग्रेस की ओर जो है वो होता जा रहा है।
जी मैम। बिल्कुल, चलिए कंचन का भी रुख कर लेते हैं। कंचन, जाहिर तौर पर बड़ी कोशिश है और देखिए अगर राहुल गांधी यात्रा निकालते तो हमने देखा है अतीत में भी कि कामयाबी उन्हें मिलती है और आज यात्रा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों निकल रहे हैं और बड़ी कोशिश हरियाणा की जनता को साधने की। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई सवाल उठा रही थी और आज वो दिन है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ही जो है हरियाणा जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। आज से जो है विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी निकालेंगे। ये यात्रा आपको बता दें 5 तारीख को मतदान है और आज से ये यात्रा शुरू हो गई है। आज अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र में ये इसका समापन जो है आज के दिन का समापन किया जाएगा। 10:30 बजे यात्रा शुरू होगी और माना जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा आज नहीं लेकिन बीच में किसी भी दिन इस यात्रा में 2 से 3 दिन ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी जवान किसान संविधान जाति जनगणना और पहलवान इन मुद्दों को लेकर हरियाणा के विधानसभा चुनावी प्रचार में उतरी है। राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर और उजागर करेंगे। तमाम जो सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अपने पिछले 10 साल की जो सरकार उनकी रही थी उसके बारे में अपनी कामयाबी बताते आए हैं और अब जो 2024 का विधानसभा चुनाव है उसके अंदर इन 5 मुद्दों के ऊपर ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। आपको बता दें ये सभी मुद्दे इन्होंने लोकसभा में भी उठाए थे और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से पक्ष हो चाहे विपक्ष हो एक दूसरे को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार जारी है। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इन 5 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और जन जन से मिलेंगे जाकर। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने जो यात्रा निकालने का जो निर्णय लिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये उन सभी सीटों पर की यात्रा निकाली जाएगी जो कि जिन सीटों पर जीतने के ज्यादा चांसेस है। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत हाल में अपनी जीती हुई सीटों को जो माना जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा गैंग और कुमारी सैलजा रणदीप सुरजेवाला गैंग के पीछे जो लगातार एक दूसरे के साथ नाराजगी चली आ रही थी उसकी वजह से जो ऐसी वोट कहीं छिटक गया है उसको कहीं ना कहीं दोबारा साधने की कोशिश है और जो भी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ उसके लिए राहुल गांधी का चुनावी मैदान में उतरना एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी और संविधान की बात लगातार उठा रहे हैं। पिछली बार 2019 में 10 में से एक भी लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली थी लेकिन जब संविधान का मुद्दा इस बार 2024 में लोकसभा चुनावों में उठाया था तो 10 में से 5 सीटें जो है लोकसभा की हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो बेहद अहम हो जाता उन्हीं मुद्दों को दोबारा लेकर जनता के पास निश्चित तौर पर। अब वीना अरोड़ा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वीना, देखिए राहुल गांधी जो है प्रियंका गांधी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या माने वो जो कांग्रेस पार्टी में वो जो अंतरकलह नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और साथ ही साथ चूंकि दोनों ही नेता जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो पार्टी का कहीं ना कहीं मोराल बूस्ट करने की भी कोशिश की जा रही है इस यात्रा के जरिए। इस पर जो अभी जो चुनाव है उसको देखते हुए अभी इनमें जो है कोई भी जो आंतरिक कलह नजर नहीं आ रही है। तो जो 5 अक्टूबर को चुनाव है और आपको नतीजे इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये है कि इस तरह से एक बार पहले जब चुनावों को निकाल ले इनकी जो आंतरिक कलह हो सकता है बाद में नजर आए क्योंकि पहले भी 6 दिन कुमारी सैलजा ने बिल्कुल अपनी चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। तो कहीं ना कहीं उनको नाराजगी जो थी हाईकमान से भी थी और हुड्डा के जो नामों से नेता थे उनसे भी तो उन्होंने सैलजा पर टिप्पणी की जातिगत को लेकर, लेकिन जिसके चलते सैलजा ने काफी टाइम से प्रचार भी नहीं किया था। लेकिन खड़गे से मिलने के बाद राहुल गांधी से मैसेज के बाद वो खड़गे से मिली उसकी आपस की क्या बात थी इसके बारे में क्या पाना उनकी लोग, लेकिन काफी हमें आंतरिक कलह जो नजर नहीं आ रही क्योंकि अभी सिर्फ इनका जो फोकस है सिर्फ चुनावों पर है और जनता को साधने में है क्योंकि चुनावों में कुछ समय बाकी है। 2 से 3 दिन बाद इनका चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। ऐसे में सभी सीटों पर अपनी जीत हासिल करने के लिए बिल्कुल जीत हासिल करने की वो कोशिश, सभी सीटों को साधने की वो कोशिश। शुक्रिया वीना अरोड़ा, कंचन कनौजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।